हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीकेंड पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास हम स्टार्ट करें उससे पहले प्रीवियस क्लासेस में जो सेंटेंस फॉर्मेशन हम देख चुके हैं उसकी एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। एज़ यूजुअल आपके पास सब्जेक्ट है आई, वी, यू, दे, बॉयज़, ही, शी, दीपिका, माय नेबर, हर सिस्टर। और ऑब्जेक्ट जिसके साथ आपको प्रैक्टिस करनी है वो है पिगी बैंक। पिगी बैंक का मतलब होता है गुल्लक, वही गुल्लक जिसमें बचपन में हम पैसे जमा किए करते थे। तो आइए प्रैक्टिस करते हैं। मेरे पास एक पिगी बैंक है। आई हैव अ पिगी बैंक। हमारे पास एक पिगी बैंक है। वी हैव अ पिगी बैंक। तुम्हारे पास एक पिगी बैंक है। यू हैव अ पिगी बैंक। आपके पास एक पिगी बैंक है। यू हैव अ पिगी बैंक। उनके पास एक पिगी बैंक है। दे हैव अ पिगी बैंक। लड़कों के पास एक गुल्लक है। बॉयज़ हैव अ पिगी बैंक। उस लड़के के पास एक गुल्लक है। ही हैज़ अ पिगी बैंक। उस लड़की के पास एक गुल्लक है। शी हैज़ अ पिगी बैंक। दीपिका के पास एक गुल्लक है। दीपिका हैज़ अ पिगी बैंक। मेरे पड़ोसी के पास एक गुल्लक है। माई नेबर हैज़ अ पिगी बैंक। उसकी बहन के पास एक गुल्लक है। हर सिस्टर हैज़ अ पिगी बैंक। अगला वर्ड है आपके पास में अ गुड फ्रेंड। अ गुड फ्रेंड का मतलब होता है एक अच्छा दोस्त, एक अच्छा मित्र। तो मेरे पास एक अच्छा दोस्त है। आई हैव अ गुड फ्रेंड। हमारे पास एक अच्छा दोस्त है। वी हैव अ गुड फ्रेंड। तुम्हारे पास एक अच्छा दोस्त है। यू हैव अ गुड फ्रेंड। आपके पास एक अच्छा दोस्त है। यू हैव अ गुड फ्रेंड। उनके पास एक अच्छा दोस्त है। दे हैव अ गुड फ्रेंड। लड़कों के पास एक अच्छा दोस्त है तो बॉयज़ हैव अ गुड फ्रेंड। उस लड़के के पास एक अच्छा दोस्त है। ही हैज़ अ गुड फ्रेंड। उस लड़की के पास एक अच्छा दोस्त है। शी हैज़ अ गुड फ्रेंड। दीपिका के पास एक अच्छा दोस्त है। दीपिका हैज़ अ गुड फ्रेंड। मेरे पड़ोसी के पास एक अच्छा दोस्त है। माई नेबर हैज़ अ गुड फ्रेंड। उसकी बहन के पास एक अच्छा दोस्त है। हर सिस्टर हैज़ अ गुड फ्रेंड। नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस था कि हमारे पास एक अच्छा दोस्त नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट है आपके पास में आई, वी, यू, दे, गर्ल्स, ही, शी, अंजलि, राघव, अंजलि's ब्रदर। ऑब्जेक्ट है आपके पास में अ पिल्लो। पिल्लो का मतलब होता है तकिया, जिस पर रात में आप सोते हैं, वही है पिल्लो, PILLOW। प्रैक्टिस करें। आई, मेरे पास एक पिल्लो नहीं है। आई डू नॉट हैव अ पिल्लो। हमारे पास एक तकिया नहीं है। वी डू नॉट हैव अ पिल्लो। तुम्हारे पास एक तकिया नहीं है। यू डू नॉट हैव अ पिल्लो। आपके पास एक तकिया नहीं है। यू डू नॉट हैव अ पिल्लो। उनके पास एक तकिया नहीं है। दे डू नॉट हैव अ पिल्लो। लड़कियों के पास एक तकिया नहीं है। गर्ल्स डू नॉट हैव अ पिल्लो। उस लड़के के पास एक तकिया नहीं है। ही डज नॉट हैव अ पिलो। उस लड़की के पास एक तकिया नहीं है। शी डज नॉट हैव अ पिलो। अंजलि के पास एक तकिया नहीं है। अंजलि डज नॉट हैव अ पिलो। राघव के पास एक तकिया नहीं है। राघव डज नॉट हैव अ पिलो। अंजलि के भाई के पास एक तकिया नहीं है। अंजलि's ब्रदर डज नॉट हैव अ पिलो। अगला वर्ड है आपके पास में अ मैंगो ट्री इन माई हाउस, मतलब मेरे घर में आम का पेड़ नहीं है। कैसे प्रैक्टिस करेंगे? आई के साथ प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। मेरे घर में एक आम का पेड़ नहीं है। आई डो नॉट हैव अ मैंगो ट्री इन माई हाउस। हमारे घर में एक आम का पेड़ नहीं है। वी डो नॉट हैव अ मैंगो ट्री इन माई हाउस। तो वी के बारे में प्रैक्टिस करें तो आर हाउस होगा, ठीक है। वी डो नॉट हैव अ मैंगो ट्री इन आर हाउस। तुम्हारे घर में एक आम का पेड़ नहीं है। यू डो नॉट हैव अ मैंगो ट्री इन योर हाउस। उनके घर में एक आम का पेड़ नहीं है। दे डू नॉट हैव अ मैंगो ट्री इन देयर हाउस। लड़कियों के घर में एक आम का पेड़ नहीं है। गर्ल्स डू नॉट हैव अ मैंगो ट्री इन देयर हाउस। उस लड़के के पास एक आम का पेड़ नहीं है। उस लड़के के घर में एक आम का पेड़ नहीं है। ही डज नॉट हैव अ मैंगो ट्री इन हिज हाउस। उस लड़की के पास उसके घर में एक आम का पेड़ नहीं है। शी डज नॉट हैव अ मैंगो ट्री इन हर हाउस। अंजलि के घर में एक आम का पेड़ नहीं है। अंजलि डज नॉट हैव अ मैंगो ट्री इन हर हाउस। राघव के घर में आम का पेड़ नहीं है। राघव डज नॉट हैव अ मैंगो ट्री इन हिज हाउस। अंजलि के भाई के घर में एक आम का पेड़ नहीं है। अंजलि's ब्रदर डज नॉट हैव अ मैंगो ट्री इन हिज हाउस। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस की प्रैक्टिस करना है। सब्जेक्ट आपके पास में है आई, वी, यू, दे, चिल्ड्रन, ही, शी, पिंकी, मनीष, माय फियांसे। और प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास वर्ड है चेस बोर्ड। चेस एक गेम होता है
तो उसको खेलने के लिए बोर्ड की आवश्यकता पड़ती है, तो वही बोर्ड कहलाता है चेस बोर्ड। तो क्या मेरे पास चेस बोर्ड है? डू आई हैव चेस बोर्ड? क्या हमारे पास चेस बोर्ड है? डू वी हैव चेस बोर्ड? क्या तुम्हारे पास चेस बोर्ड है? डू यू हैव चेस बोर्ड? क्या आपके पास चेस बोर्ड है? डू यू हैव चेस बोर्ड? क्या उनके पास चेस बोर्ड है? डू दे हैव चेस बोर्ड? क्या बच्चों के पास चेस बोर्ड है? डू चिल्ड्रन हैव चेस बोर्ड? क्या उस लड़के के पास चेस बोर्ड है? डज ही हैव चेस बोर्ड? क्या उस लड़की के पास चेस बोर्ड है? डज शी हैव चेस बोर्ड? क्या पिंकी के पास चेस बोर्ड है? डज पिंकी हैव चेस बोर्ड? क्या मनीष के पास चेस बोर्ड है? डज मनीष हैव चेस बोर्ड? क्या मेरे फियांसे के पास चेस बोर्ड है? डज माई फियांसे हैव चेस बोर्ड? अगला वर्ड आपके पास में है 500 रुपीज़, यानी 500 रुपये। तो क्या मेरे पास 500 रुपये हैं? डू आई हैव 500 रुपीज़? क्या हमारे पास 500 रुपये हैं? डू वी हैव 500 रुपीज़? क्या तुम्हारे पास 500 रुपये हैं? डू यू हैव 500 रुपीज़? क्या उनके पास 500 रुपये हैं? डू दे हैव 500 रुपीज़? क्या बच्चों के पास 500 रुपये हैं? डू चिल्ड्रन हैव 500 रुपीज़? क्या उस लड़के के पास 500 रुपये हैं? डज ही हैव 500 रुपीज़? क्या उस लड़की के पास 500 रुपये हैं? डज शी हैव 500 रुपीज़? क्या पिंकी के पास 500 रुपये हैं? डज पिंकी हैव 500 रुपीज़? क्या मनीष के पास 500 रुपये हैं? डज मनीष हैव 500 रुपीज़? क्या मेरे फियांसे के पास 500 रुपये हैं? डज माई फियांसे हैव 500 रुपीज़? नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस हमारे पास में है, जिसके लिए आपके पास सब्जेक्ट है आई, वी, यू, दे, चिंटू एंड पिंटू, ही, शी, नम्रता, हर सन, माई लैंडलॉर्ड। और ऑब्जेक्ट है आपके पास में अ ब्यूटीफुल डॉटर, मतलब एक प्यारी सी बेटी। क्या मेरे पास एक प्यारी सी बेटी नहीं है? डू आई नॉट हैव अ ब्यूटीफुल डॉटर? क्या हमारे पास एक सुंदर सी बेटी नहीं है? डू वी नॉट हैव अ ब्यूटीफुल डॉटर? क्या तुम्हारे पास एक सुंदर सी बेटी नहीं है? डू यू नॉट हैव अ ब्यूटीफुल डॉटर? क्या आपके पास एक सुंदर सी बेटी नहीं है? डू यू नॉट हैव अ ब्यूटीफुल डॉटर? क्या उनके पास एक सुंदर सी बेटी नहीं है? डू दे नॉट हैव अ ब्यूटीफुल डॉटर? क्या चिंटू और पिंटू के पास एक सुंदर सी बेटी नहीं है? डू चिंटू एंड पिंटू नॉट हैव अ ब्यूटीफुल डॉटर? क्या उस लड़के के पास एक सुंदर सी बेटी नहीं है? डज ही नॉट हैव अ ब्यूटीफुल डॉटर? क्या उस लड़की के पास एक सुंदर सी बेटी नहीं है? डज शी नॉट हैव अ ब्यूटीफुल डॉटर? क्या नम्रता के पास एक सुंदर सी बेटी नहीं है? डज नम्रता नॉट हैव अ ब्यूटीफुल डॉटर? क्या उसके बेटे के पास एक सुंदर सी बेटी नहीं है? डज हर सन नॉट हैव अ ब्यूटीफुल डॉटर? क्या मेरे लैंडलॉर्ड के पास एक सुंदर सी बेटी नहीं है? डज माई लैंडलॉर्ड नॉट हैव अ ब्यूटीफुल डॉटर? अगला वर्ड है कारपेट। कारपेट मतलब वही जो दरी आप बिछाते हैं घर पर, वही दरी है, उसको कारपेट कहते हैं इंग्लिश में। तो क्या मेरे पास एक कारपेट नहीं है? डू आई नॉट हैव अ कारपेट? क्या हमारे पास कारपेट नहीं है? डू वी नॉट हैव अ कारपेट? क्या तुम्हारे पास कारपेट नहीं है? डू यू नॉट हैव अ कारपेट? क्या उनके पास एक कारपेट नहीं है? डू दे नॉट हैव अ कारपेट? क्या चिंटू और पिंटू के पास एक कारपेट नहीं है? डू चिंटू एंड पिंटू नॉट हैव अ कारपेट? क्या उस लड़के के पास एक कारपेट नहीं है? डज ही नॉट हैव अ कारपेट? क्या उस लड़की के पास एक कारपेट नहीं है? डज शी नॉट हैव अ कारपेट? क्या नम्रता के पास एक कारपेट नहीं है? डज नम्रता नॉट हैव अ कारपेट? क्या उसके बेटे के पास एक कारपेट नहीं है? डज हर सन नॉट हैव अ कारपेट? क्या मेरे लैंडलॉर्ड के पास एक कारपेट नहीं है? डज माई लैंडलॉर्ड नॉट हैव अ कारपेट? अब आइए नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस देखते हैं, जिसमें कि हमें प्रैक्टिस करनी है कि मेरे पास एक कारपेट क्यों है। ठीक है, तो आपके पास वर्ड दिए हुए हैं आई, वी, यू, दे, स्टूडेंट्स, ही, शी, निकिता, हर कज़न। कज़न का मतलब होता है चचेरी, मैं मेरी बहन, उनको ना कज़न कहा जाता है। ठीक है, तो इनके साथ आपको प्रैक्टिस करनी है, मेरे साथ आपको भी बोलना है। आपके पास पहला वर्ड है अ लॉट ऑफ टॉयज़, मतलब बहुत सारे खिलौने। तो मेरे पास बहुत सारे खिलौने क्यों हैं? वाई डू आई हैव अ लॉट ऑफ टॉयज़? तुम्हारे पास बहुत सारे, हमारे पास बहुत सारे खिलौने क्यों हैं? वाई डू वी हैव अ लॉट ऑफ टॉयज़? तुम्हारे पास बहुत सारे खिलौने क्यों हैं? वाई डू यू हैव अ लॉट ऑफ टॉयज़? आपके पास बहुत सारे खिलौने क्यों हैं? वाई डू यू हैव अ लॉट ऑफ टॉयज़? उनके पास बहुत सारे खिलौने क्यों हैं? वाई डू दे हैव अ लॉट ऑफ टॉयज़?
स्टूडेंट्स के पास में बहुत सारे खिलौने क्यों हैं? वाई डू स्टूडेंट्स हैव अ लॉट ऑफ टॉयज? उस लड़के के पास बहुत सारे खिलौने क्यों हैं? वाई डज ही हैव अ लॉट ऑफ टॉयज? उस लड़की के पास बहुत सारे खिलौने क्यों हैं? वाई डज शी हैव अ लॉट ऑफ टॉयज? निकिता के पास बहुत सारे खिलौने क्यों हैं? वाई डज निकिता हैव अ लॉट ऑफ टॉयज? उस लड़की उसके कज़न के पास में बहुत सारे खिलौने क्यों हैं? वाई डज हर कज़न हैव अ लॉट ऑफ टॉयज? अब इसी को हम अगर हाउ के साथ प्रैक्टिस करें तो हाउ का मतलब होता है कैसे। तो मेरे पास बहुत सारे खिलौने कैसे हैं? हाउ डू आई हैव अ लॉट ऑफ टॉयज? हमारे पास बहुत सारे खिलौने कैसे हैं? हाउ डू वी हैव अ लॉट ऑफ टॉयज? तुम्हारे पास बहुत सारे खिलौने कैसे हैं? हाउ डू यू हैव अ लॉट ऑफ टॉयज? आपके पास बहुत सारे खिलौने कैसे हैं? हाउ डू यू हैव अ लॉट ऑफ टॉयज? उनके पास बहुत सारे खिलौने कैसे हैं? हाउ डू दे हैव अ लॉट ऑफ टॉयज? स्टूडेंट्स के पास बहुत सारे खिलौने कैसे हैं? हाउ डू स्टूडेंट्स हैव अ लॉट ऑफ टॉयज? उस लड़के के पास बहुत सारे खिलौने कैसे हैं? हाउ डज ही हैव अ लॉट ऑफ टॉयज? उस लड़की के पास बहुत सारे खिलौने कैसे हैं? हाउ डज शी हैव अ लॉट ऑफ टॉयज? निकिता के पास बहुत सारे खिलौने कैसे हैं? हाउ डज निकिता हैव अ लॉट ऑफ टॉयज? उसकी कज़न के पास बहुत सारे खिलौने कैसे हैं? हाउ डज हर कज़न हैव अ लॉट ऑफ टॉयज? नेक्स्ट वर्ड है आपके पास में सिल्की हेयर। सिल्की हेयर का मतलब होता है वो जो चमकीले बाल होते हैं ना, चमकीले एकदम मुलायम बाल, उसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में सिल्की हेयर। तो मेरे बाल सिल्की क्यों हैं? ठीक है, मेरे बाल सिल्की क्यों हैं? वाई डू आई हैव अ सिल्की हेयर? हमारे बाल सिल्की क्यों हैं? वाई डू वी हैव अ सिल्की हेयर? तुम्हारे बाल सिल्की क्यों हैं? वाई डू यू हैव अ सिल्की हेयर? आपके बाल सिल्की क्यों हैं? वाई डू यू हैव अ सिल्की हेयर? उनके बाल सिल्की क्यों हैं? वाई डू दे हैव सिल्की हेयर? स्टूडेंट्स के बाल सिल्की क्यों हैं? वाई डू स्टूडेंट्स हैव सिल्की हेयर? उस लड़के के बाल सिल्की क्यों हैं? वाई डज ही हैव सिल्की हेयर? उस लड़की के बाल सिल्की क्यों हैं? वाई डज शी हैव सिल्की हेयर? निकिता के बाल सिल्की क्यों हैं? वाई डज निकिता हैव सिल्की हेयर? उसके कज़न के बाल सिल्की क्यों हैं? वाई डज हर कज़न हैव सिल्की हेयर? अगला वर्ड आपके पास में है मेनी फ्रेंड्स, मतलब बहुत सारे दोस्त या बहुत सारे मित्र। तो मेरे पास बहुत सारे दोस्त क्यों हैं? वाई डू आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स? और या फिर वाई डू आई हैव मेनी फ्रेंड्स? हमारे पास बहुत सारे दोस्त क्यों हैं? वाई डू वी हैव मेनी फ्रेंड्स? तुम्हारे पास बहुत सारे दोस्त क्यों हैं? वाई डू यू हैव मेनी फ्रेंड्स? आपके पास बहुत सारे दोस्त क्यों हैं? वाई डू यू हैव मेनी फ्रेंड्स? उनके पास बहुत सारे दोस्त क्यों हैं? वाई डू दे हैव मेनी फ्रेंड्स? स्टूडेंट्स के पास बहुत सारे दोस्त क्यों हैं? वाई डू स्टूडेंट्स हैव मेनी फ्रेंड्स? उस लड़के के पास बहुत सारे दोस्त क्यों हैं? वाई डज ही हैव मेनी फ्रेंड्स? उस लड़की के पास बहुत सारे दोस्त क्यों हैं? वाई डज शी हैव मेनी फ्रेंड्स? निकिता के पास बहुत सारे दोस्त क्यों हैं? वाई डज निकिता हैव मेनी फ्रेंड्स? उसके कज़न के पास बहुत सारे दोस्त क्यों हैं? वाई डज हर कज़न हैव मेनी फ्रेंड्स? अगला वर्ड आपके पास में है अ काइंड हार्ट, लेकिन इससे पहले इसको हाउ से भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो मेरे पास बहुत सारे दोस्त कैसे हैं? मेनी फ्रेंड्स मतलब बहुत सारे दोस्त कैसे हैं? हाउ डू आई हैव मेनी फ्रेंड्स? हमारे पास बहुत सारे दोस्त कैसे हैं? वाई डू वी हैव मेनी फ्रेंड्स? तुम्हारे पास बहुत सारे दोस्त कैसे हैं? हाउ डू यू हैव मेनी फ्रेंड्स? आपके पास बहुत सारे दोस्त कैसे हैं? हाउ डू यू हैव मेनी फ्रेंड्स? उनके पास बहुत सारे दोस्त कैसे हैं? हाउ डू दे हैव मेनी फ्रेंड्स? स्टूडेंट्स के पास बहुत सारे दोस्त कैसे हैं? हाउ डू स्टूडेंट्स हैव मेनी फ्रेंड्स? उस लड़के के पास बहुत सारे दोस्त कैसे हैं? हाउ डज ही हैव मेनी फ्रेंड्स? उस लड़की के पास बहुत सारे दोस्त कैसे हैं? हाउ डज शी हैव मेनी फ्रेंड्स? निकिता के पास बहुत सारे दोस्त कैसे हैं? हाउ डज निकिता हैव मेनी फ्रेंड्स? उसके कज़न के पास बहुत सारे दोस्त कैसे हैं? हाउ डज हर कज़न हैव मेनी फ्रेंड्स? अगला वर्ड आपके पास में है अ काइंड हार्ट, मतलब बहुत ही दयालु व्यक्ति को कहा जाता है काइंड हार्ट। तो स्टार्ट करते हैं। वाई डू आई हैव काइंड हार्ट? मेरे पास बहुत
दयालु सा हार्ट क्यों है? तो वाई डू आई हैव काइंड हार्ट, हमारे पास काइंड हार्ट क्यों है? वाई डू वी हैव काइंड हार्ट, तुम्हारे पास एक काइंड हार्ट क्यों है? वाई डू यू हैव अ काइंड हार्ट, आपके पास एक काइंड हार्ट क्यों है? वाई डू यू हैव अ काइंड हार्ट, उनके पास एक काइंड हार्ट क्यों है? वाई डू दे हैव अ काइंड हार्ट, स्टूडेंट्स के पास एक काइंड हार्ट क्यों है? वाई डू स्टूडेंट्स हैव अ काइंड हार्ट, उस लड़के के पास काइंड हार्ट क्यों है? वाई डज ही हैव अ काइंड हार्ट, उस लड़की के पास काइंड हार्ट क्यों है? वाई डज शी हैव अ काइंड हार्ट, निकिता के पास काइंड हार्ट क्यों है? वाई डज निकिता हैव अ काइंड हार्ट, उसकी कज़न काइंड हार्टेड क्यों है? वाई डज हर कज़न हैव अ काइंड हार्ट। इसको हाउ से भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो मेरे पास काइंड हार्ट कैसे है? हाउ डू आई हैव अ काइंड हार्ट, हमारे पास काइंड हार्ट कैसे है? वाई हाउ डू वी हैव काइंड हार्ट, तुम्हारे पास काइंड हार्ट कैसे है? हाउ डू यू हैव अ काइंड हार्ट, उनके पास एक काइंड हार्ट कैसे है? हाउ डू दे हैव अ काइंड हार्ट, स्टूडेंट्स के पास एक काइंड हार्ट कैसे है? हाउ डू स्टूडेंट्स हैव अ काइंड हार्ट, उस लड़के के पास एक काइंड हार्ट कैसे है? हाउ डज ही हैव अ काइंड हार्ट, उस लड़की के पास एक काइंड हार्ट कैसे है? हाउ डज शी हैव अ काइंड हार्ट, निकिता के पास एक काइंड हार्ट कैसे है? हाउ डज निकिता हैव अ काइंड हार्ट, उसकी कज़न के पास एक काइंड हार्ट कैसे है? हाउ डज हर कज़न हैव अ काइंड हार्ट। अगला वर्ड है आपके पास में अ बिग हाउस, मतलब एक बड़ा घर। मेरे पास एक बड़ा घर क्यों है? वाई डू आई हैव अ बिग हाउस, हमारे पास एक बड़ा घर क्यों है? वाई डू वी हैव अ बिग हाउस, तुम्हारे पास एक बड़ा घर क्यों है? वाई डू यू हैव अ बिग हाउस, आपके पास एक बड़ा घर क्यों है? वाई डू यू हैव अ बिग हाउस, उनके पास एक बड़ा घर क्यों है? वाई डू दे हैव अ बिग हाउस, स्टूडेंट्स के पास एक बड़ा घर क्यों है? वाई डू स्टूडेंट्स हैव अ बिग हाउस, उस लड़के के पास एक बड़ा घर क्यों है? वाई डज ही हैव अ बिग हाउस, उस लड़की के पास एक बड़ा घर क्यों है? वाई डज शी हैव अ बिग हाउस, निकिता के पास एक बड़ा घर क्यों है? वाई डज निकिता हैव अ बिग हाउस, उसकी कज़न के पास एक बड़ा घर क्यों है? वाई डज हर कज़न हैव अ बिग हाउस। इसको हाउ से प्रैक्टिस करेंगे कि मेरे पास एक बड़ा घर कैसे है? हाउ डू आई हैव अ बिग हाउस, हमारे पास एक बड़ा घर कैसे है? हाउ डू वी हैव अ बिग हाउस, तुम्हारे पास एक बड़ा घर कैसे है? हाउ डू यू हैव अ बिग हाउस, आपके पास एक बड़ा घर कैसे है? हाउ डू यू हैव अ बिग हाउस, उनके पास एक बड़ा घर कैसे है? हाउ डू दे हैव अ बिग हाउस, स्टूडेंट्स के पास एक बड़ा घर कैसे है? हाउ डू स्टूडेंट्स हैव अ बिग हाउस, उस लड़के के पास एक बड़ा घर कैसे है? हाउ डज ही हैव अ बिग हाउस, उस लड़की के पास एक बड़ा घर कैसे है? हाउ डज शी हैव अ बिग हाउस, निकिता के पास एक बड़ा घर कैसे है? हाउ डज निकिता हैव अ बिग हाउस, उसकी कज़न के पास में एक बड़ा घर कैसे है? हाउ डज हर कज़न हैव अ बिग हाउस। अगला वर्ड आपके पास में है 6 पेंसिल्स, जो पेंसिल आप ड्राइंग बनाने के लिए यूज़ करते हैं उस पेंसिल की बात हो रही है। तो मेरे पास 6 पेंसिल क्यों है? वाई डू आई हैव 6 पेंसिल्स, हमारे पास 6 पेंसिल क्यों है? वाई डू वी हैव 6 पेंसिल्स, तुम्हारे पास 6 पेंसिल क्यों है? वाई डू यू हैव 6 पेंसिल्स, आपके पास 6 पेंसिल क्यों है? वाई डू यू हैव 6 पेंसिल्स, उनके पास 6 पेंसिल्स क्यों हैं? वाई डू दे हैव 6 पेंसिल्स, स्टूडेंट्स के पास 6 पेंसिल्स क्यों हैं? वाई डू स्टूडेंट्स हैव 6 पेंसिल्स, उस लड़के के पास 6 पेंसिल्स क्यों हैं? वाई डज ही हैव 6 पेंसिल्स, उस लड़की के पास 6 पेंसिल्स क्यों हैं? वाई डज शी हैव 6 पेंसिल्स, निकिता के पास 6 पेंसिल्स क्यों हैं? वाई डज निकिता हैव 6 पेंसिल्स, उसकी कज़न के पास 6 पेंसिल्स क्यों हैं? वाई डज हर कज़न हैव 6 पेंसिल्स। इसको हाउ से प्रैक्टिस करेंगे कि मेरे पास 6 पेंसिल्स कैसे हैं? हाउ डू आई हैव 6 पेंसिल्स, हमारे पास 6 पेंसिल्स कैसे हैं? हाउ डू वी हैव 6 पेंसिल्स, तुम्हारे पास 6 पेंसिल्स कैसे हैं? हाउ डू यू हैव 6 पेंसिल्स, आपके पास 6 पेंसिल्स कैसे हैं? हाउ डू यू हैव 6 पेंसिल्स, उनके पास 6 पेंसिल्स कैसे हैं? हाउ डू दे हैव 6 पेंसिल्स, स्टूडेंट्स के पास 6 पेंसिल्स कैसे हैं? हाउ डू स्टूडेंट्स हैव 6 पेंसिल्स, उस लड़के के पास 6 पेंसिल्स कैसे हैं? हाउ डज ही हैव 6 पेंसिल्स, उस लड़की के पास 6 पेंसिल्स कैसे हैं? हाउ डज शी हैव 6 पेंसिल्स, निकिता के पास 6 पेंसिल्स कैसे हैं? हाउ डज निकिता हैव 6 पेंसिल्स, उसकी कज़न के पास 6 पेंसिल्स कैसे हैं? हाउ डज हर कज़न हैव 6 पेंसिल्स। अब अगला वर्ड आपके पास में है अ पेट डॉग। पेट डॉग का मतलब होता है पालतू कुत्ता। तो मेरे पास एक पालतू कुत्ता क्यों है?
वाई डू आई हैव अ पेट डॉग, हमारे पास एक पालतू कुत्ता क्यों है। वाई डू वी हैव अ पेट डॉग, तुम्हारे पास एक पालतू कुत्ता क्यों है। वाई डू यू हैव अ पेट डॉग, आपके पास एक पालतू कुत्ता क्यों है। वाई डू यू हैव अ पेट डॉग, उनके पास एक पालतू कुत्ता क्यों है। वाई डू दे हैव अ पेट डॉग, स्टूडेंट्स के पास एक पालतू कुत्ता क्यों है। वाई डू स्टूडेंट्स हैव अ पेट डॉग, उस लड़के के पास एक पालतू कुत्ता क्यों है। वाई डज ही हैव अ पेट डॉग, उस लड़की के पास एक पालतू कुत्ता क्यों है। वाई डज शी हैव अ पेट डॉग, निकिता के पास एक पालतू कुत्ता क्यों है। वाई डज निकिता हैव अ पेट डॉग, उसकी कज़न के पास में एक पालतू कुत्ता क्यों है। वाई डज हर कज़न हैव अ पेट डॉग। इसको हाउ से प्रैक्टिस करते हैं। मेरे पास एक पालतू कुत्ता कैसे है। हाउ डू आई हैव अ पेट डॉग, हमारे पास एक पालतू कुत्ता कैसे है। हाउ डू वी हैव अ पेट डॉग, तुम्हारे पास एक पालतू कुत्ता कैसे है। हाउ डू यू हैव अ पेट डॉग, आपके पास एक पालतू कुत्ता कैसे है। हाउ डू यू हैव अ पेट डॉग, उनके पास एक पालतू कुत्ता कैसे है। हाउ डू दे हैव अ पेट डॉग, स्टूडेंट्स के पास एक पालतू कुत्ता कैसे है। हाउ डू स्टूडेंट्स हैव अ पेट डॉग, उस लड़के के पास एक पालतू कुत्ता कैसे है। हाउ डज ही हैव अ पेट डॉग, उस लड़की के पास एक पालतू कुत्ता कैसे है। हाउ डज शी हैव अ पेट डॉग, निकिता के पास एक पालतू कुत्ता कैसे है। हाउ डज निकिता हैव अ पेट डॉग, उसकी कज़न के पास में एक पालतू कुत्ता कैसे है। हाउ डज हर कज़न हैव अ पेट डॉग। अगला वर्ड है आपके पास में लंच बॉक्स, ठीक है। लंच बॉक्स जिसमें आप लंच ले करके जाते हैं दोपहर में खाने के लिए, लंच बॉक्स। मेरे पास एक लंच बॉक्स क्यों है। वाई डू आई हैव अ लंच बॉक्स, हमारे पास एक लंच बॉक्स क्यों है। वाई डू वी हैव अ लंच बॉक्स, तुम्हारे पास एक लंच बॉक्स क्यों है। वाई डू यू हैव अ लंच बॉक्स, आपके पास एक लंच बॉक्स क्यों है। वाई डू यू हैव अ लंच बॉक्स, उनके पास एक लंच बॉक्स क्यों है। वाई डू दे हैव अ लंच बॉक्स, स्टूडेंट्स के पास एक लंच बॉक्स क्यों है। वाई डू स्टूडेंट्स हैव अ लंच बॉक्स, उस लड़के के पास एक लंच बॉक्स क्यों है। वाई डज ही हैव अ लंच बॉक्स, उस लड़की के पास एक लंच बॉक्स क्यों है। वाई डज शी हैव अ लंच बॉक्स, निकिता के पास एक लंच बॉक्स क्यों है। वाई डज निकिता हैव अ लंच बॉक्स, उसकी कज़न के पास एक लंच बॉक्स क्यों है। वाई डज हर कज़न हैव अ लंच बॉक्स। हाउ से प्रैक्टिस करेंगे। मेरे पास एक लंच बॉक्स कैसे है। हाउ डू आई हैव अ लंच बॉक्स, हमारे पास एक लंच बॉक्स कैसे है। हाउ डू वी हैव अ लंच बॉक्स, तुम्हारे पास एक लंच बॉक्स कैसे है। हाउ डू यू हैव अ लंच बॉक्स, आपके पास एक लंच बॉक्स कैसे है। हाउ डू यू हैव अ लंच बॉक्स, उनके पास एक लंच बॉक्स कैसे है। हाउ डू दे हैव अ लंच बॉक्स, स्टूडेंट्स के पास एक लंच बॉक्स कैसे है। हाउ डू स्टूडेंट्स हैव अ लंच बॉक्स, उस लड़के के पास एक लंच बॉक्स कैसे है। हाउ डज ही हैव अ लंच बॉक्स, उस लड़की के पास एक लंच बॉक्स कैसे है। हाउ डज शी हैव अ लंच बॉक्स, निकिता के पास एक लंच बॉक्स कैसे है। हाउ डज निकिता हैव अ लंच बॉक्स, उसकी कज़न के पास एक लंच बॉक्स कैसे है। हाउ डज हर कज़न हैव अ लंच बॉक्स। अगला वर्ड आपके पास में है अ रैट। रैट का मतलब होता है RAT रैट, रैट का मतलब होता है चूहा। तो मेरे पास एक चूहा क्यों है। वाई डू आई हैव अ रैट, हमारे पास एक चूहा क्यों है। वाई डू वी हैव अ रैट, तुम्हारे पास एक चूहा क्यों है। वाई डू यू हैव अ रैट, आपके पास एक चूहा क्यों है। वाई डू यू हैव अ रैट, उनके पास एक चूहा क्यों है। वाई डू दे हैव अ रैट, स्टूडेंट्स के पास एक चूहा क्यों है। वाई डू स्टूडेंट्स हैव अ रैट, उस लड़के के पास एक चूहा क्यों है। वाई डज ही हैव अ रैट, उस लड़की के पास एक चूहा क्यों है। वाई डज शी हैव अ रैट, निकिता के पास एक चूहा क्यों है। वाई डज निकिता हैव अ रैट, उसकी कज़न के पास एक चूहा क्यों है। वाई डज हर कज़न हैव अ रैट। इसको हाउ से प्रैक्टिस करते हैं। मेरे पास एक चूहा कैसे है। हाउ डू आई हैव अ रैट, हमारे पास एक चूहा कैसे है। हाउ डू वी हैव रैट, तुम्हारे पास एक चूहा कैसे है। हाउ डू यू हैव अ रैट, आपके पास एक चूहा कैसे है। हाउ डू यू हैव अ रैट, उनके पास एक चूहा कैसे है। हाउ डू दे हैव अ रैट, स्टूडेंट्स के पास एक चूहा कैसे है। हाउ डू स्टूडेंट्स हैव अ रैट, उस लड़के के पास एक चूहा कैसे है। हाउ डज ही हैव अ रैट, उस लड़की के पास एक चूहा कैसे है। हाउ डज शी हैव अ रैट, निकिता के पास एक चूहा कैसे है। हाउ डज निकिता हैव अ रैट, उसकी कज़न के पास एक चूहा कैसे है। हाउ डज हर कज़न हैव अ रैट। तो ये थी आज की क्लास। ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहें और भी जो भी वर्ड्स आपके पास में अवेलेबल हों उन सभी के साथ में प्रैक्टिस करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी फीडबैक देने के लिए आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। सी यू अगेन। बाय बाय।